हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब माय चैनल। और आज हम बात करेंगे डोमेन्स टाइप क्रॉस ओवर डोमेन के बारे में। और आज सीखेंगे कि क्रॉस ओवर डोमेन कैसे क्रिएट किया जाता है और उसका क्या यूज़ है मैक्सिमो में। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने मैक्सिमो इन्वायरमेंट में। ओके, पहले एक सिनेरियो समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है। वैसे क्रॉस ओवर डोमेन होता क्या है? क्रॉस ओवर डोमेन एक ऑटोमेटिकली कॉपी डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टेबल या अनदर ऑब्जेक्ट टेबल। ओके, तो हम मल्टीपल फील्ड कॉपी डेटा करा सकते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन फील्ड के यूज करके इन क्रॉस ओवर डोमेन में। तो चलिए, तो सबसे पहले हम एक सिनेरियो बता देते हैं ताकि प्रैक्टिकल में आपको समझ आएगा कि बेसिकली यूज क्या है क्रॉस ओवर डोमेन का। मान लो हमारे पास एक एसेट एप्लीकेशन है। एसेट अलग टेबल का डेटा है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ, मैं आता हूँ पर्सन पर्सन के डेटा एक रेट डेटा को पिकअप करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस एसेट एप्लीकेशन में हमारे पर्सन का डेटा 3 फील्ड या 4 फील्ड का डेटा हमारा पॉपुलेट हो। ओके, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का डेटा हमारा पॉपुलेट हो, फील्ड। तो इसीलिए हम क्रॉस ओवर डोमेन यूज करते हैं। तो हम इस एप्लीकेशन में 3 से 4 फील्ड हम लेंगे कोई। तो मान लो हमारा एक पर्सन मेन आईडी हो गया, यूनिक आईडी होता है पर्सन। ठीक है, और दूसरा ले लेंगे डिस्प्ले ने, मुझको इसको पॉपुलेट कराना है। और तीसरा एड्रेस को कराना है और चौथा सिटी को। इन चारों को हम इस एसेट एप्लीकेशन में डेटा को पॉपुलेट कराएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम जिस फील्ड के डेटा को पॉपुलेट कराना है वो फील्ड पहले से एग्जिस्ट हम करेंगे एसेट ऑब्जेक्ट में। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन हम चलते हैं और एसेट एप्लीकेशन को फिल्टर करते हैं, क्लिक करते हैं, एट्रीब्यूट पे आते हैं। देखिए, एक पर्सन आईडी मैंने डेटा बना चुका पहले से ही। तो हमें 3 डेटा और लाना है इसमें। तो 3 फील्ड पहले हम लोग ऐड करते हैं डेटाबेस में, इस एसेट के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो एक तो पर्सन आईडी हो गया, जो मेन पर्सन आईडी नंबर नेम है, ताकि यूजर उसी पर्सन आईडी के नेम से डेटा को पुट करेगा और बाकी 3 अदर डेटा पॉपुलेट होगा। तो चलिए हम एक बना लेते हैं, हमारा शो कराना ऑनर नेम। ऑनर हो गया, और हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं इसको। ओके, और दूसरा एट्रीब्यूट बना लेते हैं एड्रेसेस। ये हो गया हमारा। तीसरा बना लेते हैं सिटी। एक बार ये कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद डोमेन हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, सिटी 3 मेन हमारा पर्सन आईडी है, उसके इसको सेव करते हैं। आ, अब ये सेव होने के बाद हमारा ये टोटल 4 एट्रीब्यूट मैंने क्रिएट किए हैं। और मेन एट्रीब्यूट हमारा पर्सन आईडी है, जो एक यूनिक आईडी है। तो चलिए हम इसको अब डेटाबेस में सेव करने के लिए हम लिस्ट व्यू पे आते हैं, एक बार इंटर मारते हैं। सबसे पहले मैनेज एडमिन ऑन को करते हैं, क्योंकि कोई भी डेटाबेस स्कीमा में आप चेंजेस करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडमिन ऑन करने पड़ते हैं, ताकि करंट टाइम में जो यूज़र लॉगिन हो वो लॉग आउट हो जाएंगे, वो रिपोर्टिंग डिजेबल हो जाएंगे और करंट टास्क स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे। तो इसके बाद हमारा ऑन हो गया एडमिन मोड ऑन, इसको क्लोज करते हैं। अब अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, डू यू करंट बैकअप। अगर आप चेक बॉक्स लगा दीजिए, क्योंकि डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी करने से पहले बैकअप हम लोग ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद स्टार्ट कॉन्फ़िग डेटाबेस पे क्लिक करते हैं। अब हमारा उस डेटाबेस के स्कीमा में हमारा ये एसेट के ऑब्जेक्ट में ये जो 4 एट्रीब्यूट मैंने बनाया वो अल्टर होंगे, मीन्स न्यू क्रिएट होंगे उसके अंदर।
और हम चेक कर सकते हैं हर 3 से 5 सेकंड में रिफ्रेश स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ तक हुआ। और लास्ट मैसेज स्क्रॉल डाउन करके हम देखेंगे, अगर ये वाला मैसेज आता है रिस्टोर फ्रॉम बैकअप कम्प्लीट विदाउट एरर, तो आप समझ लेना कि आपका कंप्लीटेड सक्सेसफुली आपका एट्रीब्यूट क्रिएट हो चुके हैं। तो फाइनली हमारा एट्रीब्यूट क्रिएट हो चुके हैं। तो चलिए अब सबसे पहले डोमेन में चलते हैं, क्योंकि मेन हमारा क्लास और डोमेन का था। सबसे पहले ये एडमिन उनको ऑफ कर देते हैं हम। ये हमारा ऑफ हो गया। चलिए तो सबसे पहले अब डोमेन क्रिएट करते हैं, क्लास और डोमेन। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ क्लास और डोमेन का मेन मीनिंग क्या है। क्लास और डोमेन मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली कॉपी डेटा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा कॉपी कराने के लिए हम लोग क्लास और डोमेन का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था। चलिए तो हम क्लास और डोमेन क्रिएट करते हैं। स्क्रॉल डाउन करके ऐड न्यू डोमेन पे आएंगे और हम ऐड न्यू क्लास डोमेन पे क्लिक करेंगे। अब आ गया, यहाँ पे हम लोग डोमेन का नाम डालेंगे कॉपी कॉपी पर्सन। ठीक है, कॉपी पर्सन डेटा है ये। अब हमें ऑब्जेक्ट किसका लेना है, मतलब एसेट में हमको पर्सन का डेटा पॉपुलेट कराना है। ओके, तो हम अब न्यू रो पे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, पर्सन का डेटा हमें लाना है एसेट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर्सन ऑब्जेक्ट टेबल सेलेक्ट करते हैं और ये वैलिडेशन है, आप वैलिडेशन लगा सकते हो। मतलब कि अगर आप स्टेटस एक्टिव लगाओगे तो उसमें सिर्फ जब यूज़र एसेट एप्लीकेशन में जाएगा, जब वो वैल्यू डालेगा तो सिर्फ एक्टिव ही पर्सन उसमें वैल्यू पुट होंगे। अदरवाइज और कोई स्टेटस में रहेगा तो वैल्यू वो एरर थ्रो करेगा। तो इसको हम स्किप मारते हैं। लिस्ट वेयर वैल्यू में हम यूज करते हैं पर्सन पर्सन आईडी इक्वल टू बाइंडिंग करते हैं पर्सन आईडी। ओके, इससे बाइंडिंग करने से ये होता है कि हमारे इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट से डेटा बाइंडिंग हो जाता है और इसी से रिलेटेड वैल्यू हम लोग डालते हैं उसमें उस मेन डोमेन फील्ड में। ओके, तो ये हमारा बाइंडिंग डेटा हो चुका है। इसके बाद हम अब देखिए, अब जो हम लोग 3 फील्ड में डेटा लाएंगे पॉपुलेट कराएंगे ऑटोमेटिकली, जैसे सेलेक्ट करेंगे पर्सन आईडी का डेटा, ऑटोमेटिकली वो 3 फील्ड का डेटा, जैसे एड्रेस था, ऑनर नेम था और तीसरा सिटी था। तो उसके लिए हम लोग मेन ये ऐड करेंगे सोर्स फील्ड और डेस्टिनेशन फील्ड, क्योंकि इसी के सोर्स पे ही हमारा सारा डेटा उस पर अपलोड होगा। तो सबसे पहले न्यू रो करते हैं, यहाँ पे न्यू कॉर्नर में देखिए आपका सोर्स फील्ड क्या था आपका, किस फील्ड का डेटा आपको लाना। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है पर्सन टेबल का डेटा। तो ऑनर हम लाएंगे ना, तो वहाँ पे डिस्प्ले नाम से होगा उसका। ठीक है, डिस्प्ले नेम पहला ये हो गया। और किस फील्ड पे हमको वो पॉपुलेट कराना डेटा, तो एग्जैक्ट डेटा आपको वही डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ऑनर नेम से बनाया था, ऑनर नेम कैपिटल में इसको करते हैं ऑनर नेम। ओके, एक डेटा हमारा हो गया बाइंडिंग। उसके बाद एक और ऐड करते हैं, 3 हमको डेटा पॉपुलेट कराने थे। दूसरा सोर्स फील्ड लेते हैं। सोर्स फील्ड मतलब उस पर्सन का डेटा एग्जैक्ट एट्रीब्यूट नेम होना चाहिए यहाँ पे। तो सोर्स डिस्प्ले नेम था और सिटी का डेटा लाना था। तो सिटी देखते हैं पर्सन में किस नाम से, ठीक है सिटी नाम से है। तो सोर्स फील्ड में मैंने ये किया और किस फील्ड में पॉपुलेट का सेम सेम फील्ड से ही मैंने बनाया है उसमें, तो सेम से डाल देंगे, सिटी हो गया। अब तीसरा फील्ड को हम ऐड करते हैं, आप देख सकते हो एड्रेस। तो हम यहाँ पे लुकअप पे जाके यहाँ पता करेंगे कि मेन एग्जैक्ट एट्रीब्यूट नेम क्या है उसका। तो हमारा एग्जैक्ट
एट्रीब्यूट नेम है ये एड्रेस लाइन 1 एड्रेस, ठीक है, ये हो गया। और हमारा हम एसेट में कौन सा एट्रीब्यूट बनाएंगे किस नाम से, वही एग्जैक्ट नेम डालने एट एड्रेस करके बनाया था मैंने। ओके, ये हो गया मेरा 3 फील्ड का सोर्स और डेस्टिनेशन फील्ड। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको हम सेव इट करते, सारा चीज़ हो गया, अब इसको सेव इट करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अ, फिर से हम जाएंगे अपने डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन में। अब उस डोमेन को मैप करेंगे उस मेन एट्रीब्यूट पे। तो चलिए हम चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, अपने एट्रीब्यूट पे आते हैं। मेन हमारा यूनिक एट्रीब्यूट है पर्सन आईडी। ओके, इस पे और मेन पर्सन आईडी पे हम वो डोमेन को मैप करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो जो अभी हमने फ़िलहाल बनाया था, कॉपी करके नाम था डोमेन का, यहाँ से कॉपी पर्सन सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गए, और तुरंत इसको सेव इट करेंगे जल्दी जल्दी। और उसके बाद हम डोमेन किया है तो ये नॉन स्ट्रक्चरल डेटाबेस है, तो सिर्फ हम एक बार एडमिन मोड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने हैं। तो स्टार्ट डेटाबेस क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, कुछ सेकेंड वेट करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करके चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा अपडेट हुआ। ठीक है, हमारा कॉन्फिग विदाउट एरर वाला मैसेज आ गया है, इस मतलब कंप्लीटेड, हमारा प्रोसेस हो चुका है। ओके करते हैं इसको, अभी हमारा मैप हो चुका है डोमेन। अब हम चलते हैं एसेट एप्लीकेशन पे, जहाँ हमें डेटा अपडेट कराने थे। तो अभी वो अभी वो फील्ड देखेंगे नहीं यूआई पे, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन डिजाइनर से उसको मैप नहीं किया है, वो चारों फील्ड को, जो न्यू फील्ड मैंने बनाया एसेट ऑब्जेक्ट पे। तो चलते हैं एप्लीकेशन डिजाइनर पे फटाफट, और आप देखोगे एप्लीकेशन डिजाइनर में एट्रीब्यूट भी लगाना सीख जाओगे आप, कैसे लगाया जाता है न्यू एट्रीब्यूट को यूआई पे दिखाने के लिए। चलिए एसेट में मैं आया यहाँ पे, और मैं नीचे स्क्रॉल डाउन थोड़ा करता हूँ और कंट्रोल पैलेट पे क्लिक करता हूँ, ऊपर आप देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करता हूँ। फिर इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करके टेक्स्ट बॉक्स को 4 टाइम ड्रॉप करता हूँ। ओके ओके, 4 हो गया। अब 1 बाई 1 इसको लिंक करता हूँ जो मैंने बनाया है एसेट में। अब यहाँ रेंडमली कोई वैल्यू ना डाल के सर्च किया करें, यहाँ पे लुकअप पे क्लिक करके यहाँ पे एग्जैक्ट सर्च किया गया। सबसे पहले हम पर्सन आईडी को ले लेते हैं एसेट के, और यहाँ पे अगर एसेट फिल्टर कर देंगे तो बेटर फिल्टरेबल आएगा डेटा एग्जैक्ट वही। ठीक है, पर्सन आईडी ये आया हमारा एसेट से, इसको पिकअप कर लेते हैं। अब दूसरा हमारा आया, क्या डेटा लाना था, ऑनर नेम से था डेटा हमारा एसेट में ही, तो यहाँ फिल्टर करके जो अभी फील्ड मैंने बनाया है ऑनर नेम से, ये हो गया दूसरा हमारा एट्रीब्यूट लिंक हो गया। और तीसरे एट्रीब्यूट को हम करते हैं जो अभी मैंने बनाया था एसेट ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे एसेट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट के डेटा दिखते हैं, इसलिए फ़िल्टर कर लेते हैं। तो अब हम आते हैं एड्रेस पे, देखिए हमारा ये वाला तीसरा जो क्रिएट किया था ये भी हो गया, इसको भी मैप करते हैं। अब हम आते हैं चौथे वाले एट्रीब्यूट पे, इसको भी मैप कर देते हैं, सिटी नाम से किया था। देखो आप सिटी सिर्फ डालोगे तो ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट फिल्टर नहीं करोगे तो अब सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट भी आने लगे। तो ये मेरा है, तो चारों एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन डिजाइनर पे भी लिंक कर दिया है ताकि वाई पे दिख सके। अब इसके बाद हम सेव इट करते हैं। ओके, अब हम फिर से अपने एप्लीकेशन एसेट एप्लीकेशन पे जाएंगे। एसेट एप्लीकेशन पे आने के बाद अब किसी एक रिकॉर्ड को ओपन करेंगे। अब देखिए हमारे ये 4 फील्ड आ गए, और मेरा मेन यूनिक फील्ड ये है पर्सन आईडी। इसमें कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू डालेंगे पीपल का, देखिए जैसे कि ये पीपल एप्लीकेशन में मैं गया हूँ और ये एग्जैक्ट कॉपी करके ये नेम, अगर मैं अपने एसेट वाले के एप्लीकेशन पे आके यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, फिर किसी एक टैब पे क्लिक करता हूँ,
फिर दोबारा आता हूँ, देखिए डेटा पॉपुलेट हो गया, टॉम रेजिस टॉम रेविस एड्रेस ये आ गया, सिटी न्यूटन है। आप देख रहे हो मतलब कि मेन क्रॉस आउट डोमेन जैसे मैंने रेविस को सेलेक्ट किया, यहाँ पर्सन एंड रैंडमली, बाकी 3 एट्रीब्यूट फील्ड के डेटा ऑटोमेटिकली पॉपअप हो गए। देखो, तो इससे यही होता है, क्रॉस आउट डोमेन का बेसिकली यूज हम लोग एक टेबल से दूसरे टेबल के डेटा को यूज करने के लिए हम लोग क्रॉस ओवर डोमेन का यूज करते हैं। ओके, आप देख सकते हो, एक बार आपसे चेक वेरीफाई करा देता हूँ आपको। देखिए रेविस एड्रेस है 744 ये है, और क्या एड्रेस सिटी न्यूटन है, न्यूटन सिटी आया। और देखिए आप ऑनर नेम टॉम रेविस, टोटल नेम, डिस्प्ले नेम। तो ऐसे आप यूज करके क्रॉस आउट डोमेन आप एक टेबल से दूसरे टेबल का डेटा आप दूसरे एप्लीकेशन में आप पॉपुलेट करा सकते हो ऑटोमेटिकली फील्ड इसमें। तो अभी तक क्रॉस डोमेन में ये मेरा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक दो डोमेन और बचा हुआ है। पांचवा पांचवा डोमेन टेबल डोमेन होगा और 6 सिनोमियन डोमेन होगा। तो आज भर के लिए बस इतना ही। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट हूँगा और आने वाले हर एक एक वीडियो में मैक्सिमम रिलेटेड लेकर आता रहूँगा। ओके, थैंक यू।